पता ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, क्योंकि ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं 139 पेज का है। 139 वीडियो लंबी हो सकती है। पेशेंस रखना, चीज़ों को समझना। इस वीडियो में क्या क्या बात होने वाली है वो देख लो। वीडियो आप अपने अनुसार आगे पीछे बढ़ा लेना, टाइमलाइन मैंने बना दिया है, ठीक है। 2x भी करके देख सकते हो वीडियो को। इस वीडियो में मैं, अगर आपका जूलॉजी सब्जेक्ट है तो आप इस वीडियो को देखें। अब जूलॉजी बहुत तरीके का होता है। किसी का जूलॉजी मेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेजर सब्जेक्ट। किसी का जूलॉजी जो होता है वो माइनर में होता है, माइनर सब्जेक्ट। किसी का जूलॉजी जो होता है वो मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स में होता है, तो मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स। तो जूलॉजी एक ही है, पढ़ने वाले तीन अलग अलग हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो सबके लिए बात होगी इस वीडियो में। स्किल इन्हांसमेंट कोर्स जो होने वाला है वो क्या होने वाला है उसकी चर्चा होगी। और साथ ही साथ आपका एक और है वैल्यू एडेड कोर्स, वो भी बात करेंगे। करें बात स्टार्ट। तो अगर आपका, जैसे एक चीज़ और मैं वीडियो को शानदार बनाता हूँ आप सभी के लिए, समझना। आपने ईयरली सिस्टम वाला से तो थोड़ा सा जानते होंगे ना कि कैसे एग्ज़ाम होता था, पता है ना? नहीं पता है? ईयरली में क्या होता था, साल भर पे एग्ज़ाम होता था। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उसके बाद कोई ईयर नहीं होता है, ख़त्म। 3 साल में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट। इस बार 4 साल का कर दिया गया है। 3 साल में क्या होता था, 3 साल वाले ग्रेजुएशन में, उसमें क्या होता था, एक होता था आपका ऑनर्स सब्जेक्ट, दूसरा होता था सब्सिडरी सब्जेक्ट। इसमें भी सेम ही है। जो आपका 4 साल वाला कोर्स है ना, 4 साल वाला, एक होगा आपका माइनर सब्जेक्ट, माइनर मतलब ऑनर्स सब्जेक्ट। दूसरा होगा, सॉरी, मेजर सब्जेक्ट जो होगा वो ऑनर्स होगा, और जो माइनर होगा ना वो सब्सिडरी की तरह होता है, सब्सिडरी की तरह, जहाँ पे कम पढ़ना होता है, ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। मेजर सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा पढ़ना होता है। तो मेजर सब्जेक्ट की बात करता हूँ। अगर आपका जूलॉजी मेजर सब्जेक्ट है तो कान, ध्यान, मन सब खोल लो और ध्यान से सुनो। देखो, इस तरीके का सिलेबस रहेगा आपका जूलॉजी मेजर कोर्स के लिए। सिर्फ मेजर वाले ध्यान दें। अगर आपने एडमिशन टाइम पे जूलॉजी ऑनर्स चूज किया है तो ध्यान देना। मेजर के आपके टोटल, आपको सब पता है, 4 साल का ग्रेजुएशन है ये। और 4 साल में हर एक सेमेस्टर में हर एक साल में 2 सेमेस्टर होता है। 4 साल में कितने सेमेस्टर हो जाएंगे? 8 सेमेस्टर। तो ये टोटल 8 सेमेस्टर का यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, नीचे में 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये देखो टोटल 8 रहेगा, यहाँ पे 8 है ना। कोर्सेज देख लेना, इस प्रकार से रहेगी। और यहाँ पे ये आपकी पढ़ाई, ये जो पढ़ोगे ना, ये टॉपिक है आपके टॉपिक्स। जैसे कि मान लीजिए कोई नया नया बच्चा है, एडमिशन लेकर आया है कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो उसका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा भैया? अगर आपका जूलॉजी मेन कोर्स में है तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका पेपर का नाम देख लो, MGC1। MGC1 एक थ्योरी। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान देना, T मतलब थ्योरी, P मतलब प्रैक्टिकल, कंफ्यूज नहीं होना। तो MGC1 में आपको पहले नॉन कोऑर्डिनेट पढ़ाया जाएगा, फिर उसी का आपका थ्योरी ले लिया, थ्योरी का प्रैक्टिकल ले लिया जाएगा। थ्योरी जो होगा वो 4 क्रेडिट का होगा, प्रैक्टिकल जो होगा वो 2 क्रेडिट का होगा, लेकिन मार्क्स दोनों के 100 ही रहेंगे। मार्क्स कोई नहीं बदलेगा। अच्छा, मार्क्स को मैं इग्नोर करके चलूँगा, क्योंकि देख लो, आओ मैं दिखाता हूँ क्यों। सब में तो 100 ही है यार, क्या बताना इसको। देख लो ना एक बार, एक नज़र से देख लो, सब में एक ही है, तो इसमें कोई चेंजेस ज़्यादा होता नहीं है। हाँ, क्रेडिट में चेंज हो जाता है, कहीं पे 2 दिखेगा तो कहीं पे 4 दिखेगा, कहीं पे 3 दिखेगा। तो कौन सब्जेक्ट में कितना क्रेडिट है वो जानना जरूरी रहता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में बस इतना ही पढ़ो। फर्स्ट सेमेस्टर में एक आपका थ्योरी था और एक आपका प्रैक्टिकल था, बस खत्म। फर्स्ट सेमेस्टर का मेजर सब्जेक्ट खत्म। सेकेंड सेमेस्टर में भी आपके 2 ही हैं, एक आपको प्रैक्टिकल देना है और एक आपको थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी में आपको सब ये है, डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट का प्रैक्टिकल। तो थर्ड सेमेस्टर में आपको 4 पढ़ने हैं, 1, 2, 3, 4, और 4 में 2 आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे, जैसे कि एक प्रैक्टिकल, 2 प्रैक्टिकल और 2 थ्योरी, एक थ्योरी 2 थ्योरी। तो 4 में 2 प्रैक्टिकल, 2 थ्योरी। थ्योरी जो होने वाला है वो 3 क्रेडिट का होने वाला है। थ्योरी जो होने वाला है वो 3 क्रेडिट का होने वाला है। प्रैक्टिकल जो होगा वो 2 क्रेडिट का होगा, प्रैक्टिकल जो होगा 1 क्रेडिट का होगा। तो फिजियोलॉजी का जो प्रैक्टिकल होता है वो मात्र 1 क्रेडिट का होता है। सबसे कम क्रेडिट जो प्रैक्टिकल को मिलता है ना, फिजियोलॉजी को ही मिलता है, सबसे कम। इसका मतलब क्या बोलें, इसका प्रैक्टिकल देना ना देना बराबर ही है, इतना कम क्रेडिट दिया जाता है। चलो, ये थर्ड सेमेस्टर की थी बात। फोर्थ सेमेस्टर में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, और 6 सब्जेक्ट में आपका 3 जो रहेगा, 3 आपका थ्योरी और 3 आपका प्रैक्टिकल। देख लो, गिना देते हैं आपको। फोर्थ सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेपर। 6 पेपर में 3 प्रैक्टिकल, गिनवा देता हूँ। 1 प्रैक्टिकल, 2 प्रैक्टिकल, 3 प्रैक्टिकल। कितने थ्योरी? 3 थ्योरी, 1 थ्योरी, 2 थ्योरी, 3 थ्योरी। सेल बायोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी, इकोलॉजी, ये आपके पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी फोर्थ सेमेस्टर में। क्रेडिट देख लेना, क्रेडिट आप लोग देखते चलना अपने से ही, बार बार सबका मैं बताऊंगा नहीं। जैसे कि देखो,
सेल बायोलॉजी के लिए 3 क्रेडिट दिया जाता है थ्योरी में, एंडोक्राइनोलॉजी में भी 3 दिया जाता है, इकोलॉजी में भी 3 दिया जाता है, ये थ्योरी का है। प्रैक्टिकल में 2-2 क्रेडिट दिया जाता है इन सभी का, 2-2-2। 5th सेमेस्टर में आपके 4 होते हैं, 4 में 2, 4 होगा तो अंदाज़ा लगाओ, जैसे कि 4 आपके हैं तो 4 में 2 प्रैक्टिकल होगा और 2 क्या होगा, थ्योरी होगा। वैसे ही सेमेस्टर 6 में 6 हैं तो 6 में अंदाज़ा लगाओ क्या क्या होगा, 3 प्रैक्टिकल होगा, 3 थ्योरी होगा। और प्रैक्टिकल क्या होगा, देखो सब्जेक्ट देखते चलना, जैसे कि जेनेटिक्स जो है ना वो आपके सेमेस्टर 5 में पढ़ने हैं। सेमेस्टर 6 में जो है डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ना है आपको, इवोल्यूशन पढ़ना है आपको, एनिमल बिहेवियर पढ़ना है आपको, क्रेडिट देखते चलना। देखो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का भी जो है ना फिजियोलॉजी की तरह ही मात्र एक क्रेडिट दिया जाता है। बाकी थ्योरी तो इनका 3 मार्क्स का है ही, 3 मार्क्स का नहीं 3 क्रेडिट का है ही, समझ रहे हो ना। बाकी सबका भी देख लेना। अब बोलोगे भैया इसका नाम छोड़ दिए, अब बच्चे तो नहीं ना यार, सबका नाम लूँगा वीडियो लंबा ऐसे ही हो जाएगा। तो आप देखते चलो सब्जेक्ट का नाम देखते चलो अपने आप। पढ़ना आपको है भाई, पढ़ना मुझको नहीं है, तो इतना तो क्यूरियस आपको होना ही चाहिए। चलो 7th में दिखा दिया ना आपको, 7th का मैंने शायद समझा दिया। 8 सेमेस्टर में भी आपको कितने होने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 3 होगा आपका प्रैक्टिकल, 3 होगा थ्योरी। क्या क्या पढ़ना है वो सब्जेक्ट देखते चलो। लास्ट सेमेस्टर में आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये मैंने वैसा समझा रखा है बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था एक, कि ये जो 4 ईयर ग्रेजुएशन सिस्टम लाया गया है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 साल ही पढ़ाई करो। अगर आपको 3 साल पढ़ाई करने का मन है, यानी 6 सेमेस्टर तक आप पढ़ाई करो और एडमिशन आप इन सबों को मत पढ़ो, एडमिशन आपका ख़त्म, आपको डिग्री फिर भी मिल जाएगी, 3 साल पे डिग्री मिलती है। लेकिन अगर आप पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको रिसर्च वगैरह में जाना पड़ेगा। रिसर्च करने के बाद क्या फ़ायदा होता है, पीएचडी आप करने के लिए आपको डायरेक्ट मौका मिलता है, डायरेक्ट मिल सकता है। तो आपको सिर्फ डिग्री चाहिए, आपको 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, तो आप बस 6 सेमेस्टर तक की पढ़ाई करना, इसके नीचे आपके लिए नहीं है। लेकिन जिनको रिसर्च करना है अपने सब्जेक्ट पे, थोड़ा डीपली पढ़ना है, पीजी करना है डायरेक्ट, तो यहाँ पे ये पढ़ेंगे 4 साल के लिए। 1 साल में ये दोनों पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 3 साल तक यहाँ तक पढ़ाया गया, अब 1 साल में ये दोनों, सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8, ये सारे माइक्रोबायोलॉजी है। देखो यहाँ पर एक सब्जेक्ट भी है रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो रिसर्च आपके 7 सेमेस्टर में होता है। इम्यूनोलॉजी का प्रैक्टिकल, अब देखो इम्यूनोलॉजी का जो थ्योरी है वो 4 क्रेडिट का है, प्रैक्टिकल 2 क्रेडिट का है। और ये लास्ट जो है ना सेमेस्टर 8 में मात्र आपका मेजर सब्जेक्ट, मात्र एक मेजर सब्जेक्ट होता है और उसका नाम होता है इंस्ट्रूमेंट एंड बायोमेट्री, ये 4 क्रेडिट का होता है। इसमें बस आप पढ़ाई करो, ठीक है, 4 क्रेडिट मिलेगा। टोटल कितने क्रेडिट हो गए हैं बताओ, टोटल 80 क्रेडिट हो गए। आपका जूलॉजी 4 साल में कितना क्रेडिट दे देता है, 80 क्रेडिट दे देता है, 4 साल का ये 80 क्रेडिट है। चलो भाई बढ़िया, ठीक है। अब मेजर वाले थोड़ा सा आँख मूंद ले जाएँ, थोड़ा खाना पीना पी के आओ। अभी मैं बात करता हूँ माइनर वालों के लिए, ठीक है। माइनर वाले ध्यान देना, अब मेजर वालों का यहाँ से ध्यान देने की कोई बात नहीं है, आप लोग के लिए अब नहीं रहा है। मेजर वाले थोड़ा देर घूम फिर के आओ, उसके बाद मैं नीचे बात करूँगा तो देखना, ठीक है। अभी माइनर वाले सुनिएगा। अगर आपका जूलॉजी माइनर कोर्स में है, माइनर कोर्स आपने सेलेक्ट किया है, सब्जेक्ट बास्केट में सेलेक्ट करना रहता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट माइनर में चाहिए। तो कुछ लोग फिजिक्स कर लेते हैं, कुछ लोग केमिस्ट्री कर लेते हैं, कुछ लोग जूलॉजी ले लेते हैं, सबका अपना अपना मन। कुछ लोग मैथ ले लेते हैं। तो जिन्होंने माइजर यानी सब्सिडरी बोल सकते हो इसको, जिन्होंने सब्सिडरी जूलॉजी में लिया है, सब्सिडरी बस बोलना, ऐसे इसका नाम माइनर ही होता है। माइनर वाला कहाँ गया यार, मेजर में बता रहा था, माइनर नीचे। 1 मिनट दोस्तों, ये मेजर माइनर कन्फ्यूज़ कर दिया, ये मेजर है मेजर है मेजर है। 1 मिनट, मेजर माइनर यार, हाँ ये रहा माइनर, ऊपर नीचे हो जाता है। अभी मैं गलत समझा देता, हाँ ये रहा माइनर, ठीक है, दिख रहा है ना सब माइनर। आपको मेजर वालों से कम पढ़ना है। जिन्होंने मेजर जूलॉजी लिया होगा उनको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनका ऑनर सब्जेक्ट है वो, ठीक है। और आपका ये माइनर है यानी सब्सिडरी है, तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा, आपका ऑनर्स थोड़ी है ये। तो आपके टोटल देखो, माइनर कोर्स टोटल 8 सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं, और आपको भी सेमी सिलेबस रहता है, लेकिन पढ़ना कम पड़ता है, टॉपिक्स कम होते हैं। देखो ये सारा चीज़ मेजर वालों का भी था, फिजियोलॉजी मेजर में भी पढ़ना था, माइनर को भी पढ़ना है, प्रैक्टिकल उनको भी देना है, प्रैक्टिकल आपको भी देना है। बस बात आती है क्रेडिट की। क्रेडिट उन लोगों को 3-4 मिल रहा था, आपको 2-1 मिल रहा है। जैसे कि डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेट्स के लिए आप थ्योरी के लिए मात्र 2 क्रेडिट मिल रहा है। मेजर वालों के लिए देखो कितना मिल रहा था, 4 मिल रहा था, 4 थ्योरी के लिए आपको 2 मिल रहा है। और प्रैक्टिकल में इन लोगों को 2 मिलेगा, तो माइनर वालों को 1 मिलेगा। इस प्रकार से सेकेंड सेमेस्टर में देखो, इसका नाम देखो MIC है। आपके एडमिट कार्ड पे, आपके रिजल्ट पे, एग्जामिनेशन फॉर्म पे ये शॉर्ट टर्म ही आने वाला है, तो बार बार कंफ्यूज मत होना MIC क्या होता है। MIC आपके माइनर सब्जेक्ट को बोला जाता है, ठीक है। अब सबका देख लो एक बार, ये सब सिलेबस नहीं है, ये सब आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, क्रेडिट कैसे कैसे बांटा गया है, सिलेबस तो नीचे है।
ये सब देख लो एक बार, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स क्या होता है, फिलहाल के लिए तो आप मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो होता है आपका, वो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, 3 सेमेस्टर तक ही चलता है। 4th 5th 6th 7th 8th में नहीं रहता है, मतलब 3 तक रहता है, 4th के बाद ये खत्म हो जाता है, ठीक है ना। वैसे ही एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स जो होता है 4 सेमेस्टर तक रहता है, उसके बाद ये पेपर होता नहीं है, ख़त्म हो जाता है। मतलब इसके बाद जो 5th सेमेस्टर आएगा उसमें ये वाला नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स सबको पढ़ना रहता है। अब जूलॉजी मेजर वाले हों या माइनर वाले हों, सबको पढ़ना रहेगा, या फिजिक्स आपका मेजर हो, कोई भी मेजर हो। देख लो, ये सारे सब्जेक्ट है। MIL मतलब ये लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट होता है, ये इन्वायरमेंट वाला होता है। आपके फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज, सेकेंड ईयर में इन्वायरमेंट, बार बार मैं ईयर बोल रहा हूँ यार, बिहार में सेमेस्टर आ गया है, मैं ईयर में लटका हुआ हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में लैंग्वेज, सेकेंड सेमेस्टर में इन्वायरमेंट, थर्ड सेमेस्टर में डिजास्टर मैनेजमेंट, फोर्थ सेमेस्टर में आपको NGO NSS सोशल सर्विसेज। ये सेमेस्टर वाइज डिवाइडेड है, ये पढ़ना पड़ेगा एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज में, सबके लिए 2-2 क्रेडिट, यानी टोटल 8 क्रेडिट। ये देखो 3 सेमेस्टर में होता है MDC 1, MDC 2, MDC 3, ये आपके तीनों सेमेस्टर में एक एक होगा। सब्जेक्ट आपको चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाएगा। MDC बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आप जो भी आप लेना चाहें वो ले लेना। सब्जेक्ट का बास्केट होता है, उस बास्केट में जो भी सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है वो लेना। अभी सब्जेक्ट बास्केट क्या होता है नीचे दिखाऊंगा, थोड़ा वेट करो। मान ले जाइए सब्जेक्ट का समुंदर है, इस समुंदर से आप 1 लोटा पानी निकाले, 1 लोटा मतलब आपने फिजिक्स ले लिया, तो आपका फिजिक्स क्या हो जाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स हो जाएगा। तो सब्जेक्ट बास्केट में से सब्जेक्ट चूज़ करना रहेगा। ये कॉलेज में आप चूज़ करोगे रजिस्ट्रेशन टाइम। ये सब 3-3 क्रेडिट का होता है, टोटल 9 क्रेडिट। स्किल एनहांसमेंट कोर्स भी आपके 3 साल नहीं 3 सेमेस्टर तक चलते हैं, 3 सेमेस्टर तक ही होता है, और 3-3 क्रेडिट का होता है, टोटल 9 क्रेडिट, ठीक है। ये भी चूज़ करना रहेगा आपको बास्केट से, ढेर सारे सब्जेक्ट में कोई एक लेना रहेगा, सेलेक्शन करना रहेगा। वैल्यू एडेड कोर्स जो होता है वो 2 ही सेमेस्टर चलता है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 3 में इसका कोई नाम नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, बस 2 सेमेस्टर तक, ठीक है। ये भी आपको बास्केट से सेलेक्ट करना रहेगा। सब्जेक्ट का ढेर सारा बास्केट है, जो सब्जेक्ट आपको लेना है वो वैल्यू एडेड कोर्स में ले सकते हैं, ठीक है। ये 3-3 6 क्रेडिट का। उसके बाद समर वोकेशन जो होता है उस समय भी पढ़ाई होती है, अगर आप करना चाहें तो 4 क्रेडिट आपको दिया जाएगा, 100 मार्क्स का ये होने वाला है, और इसको बोलता जाता है INT, ठीक है। एक होता है RP1 रिसर्च एंड डिजर्शन, ये करना चाहें तो कर सकते हैं, करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले नहीं करते हैं, तो 12 क्रेडिट है इसके लिए। टोटल मिलाओगे ना ऊपर से नीचे लेकर के, तो टोटल 160 क्रेडिट हो जाता है। कितना क्रेडिट, ग्रैंड आपके 160 क्रेडिट हो जाते हैं। अब आपके एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाले हैं बाबू, तो देखो क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे ना सेम है, ईयरली की जैसा ही है। पार्ट आपके एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा आपके एग्जाम हॉल में जब बैठोगे, तब उसमें 4-5-6 पेज का क्वेश्चन पेपर होगा, और पहले पार्ट में आपको MCQ पूछा जाएगा। MCQ आपके टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। पार्ट बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर का रहेगा, 4 क्वेश्चन 5 नंबर का, 20 हो गया, ठीक है। पार्ट सी में आपके लॉन्ग पूछे जाएंगे, और 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के, तो 30 नंबर, टोटल 50 नंबर के एग्जाम होने वाले, ठीक है। इस प्रकार से है। अब देखो ये सिलेबस नीचे में दिया गया है, सिलेबस फॉर जूलॉजी, BSc जूलॉजी। आओ देखते हैं। ये सब आपके लिए पढ़ने के लिए, ये मेरे लिए नहीं है। इस प्रोग्राम को पढ़ोगे, जूलॉजी पढ़ के आपको क्या क्या मिलेगा, डिसिप्लिनरी, कम्युनिकेशन, थिंकिंग, रीजनिंग बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, ये आपके लिए है ना, आप खुद पढ़ो ना, ठीक है, आप खुद पढ़ना। ये मैं नहीं बता रहा, ये सब फालतू मुझे लग रहा है। ये ऊपर जो मैंने बताया ना, मेजर कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर की ये बात हो रही है, सेमेस्टर 1 में जूलॉजी जिनका है, ध्यान देना बाबू, जिनका जूलॉजी मेजर सब्जेक्ट का है, ठीक है। अब आपका डिटेल में सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स, क्रेडिट आपको 6 मिलने वाले हैं, थ्योरी का 4, प्रैक्टिकल का 2। ये मैंने आपको नहीं बताया क्या, दिखा ही देता हूँ इन लोग को लगता है मैंने नहीं बताया। ये देखो यार, मेजर सब्जेक्ट फर्स्ट, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट, क्रेडिट थ्योरी के लिए 4, प्रैक्टिकल के लिए 2। वही तो था यार, क्रेडिट 4-2 तो था ना, देखो दिखाते हैं। यहाँ पे टुकड़ों में दिया गया है, और क्या। सेमेस्टर 1 का इधर देगा, उसके नीचे आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे, सेमेस्टर 2 का आ जाएगा, सेमेस्टर 3 का, ऐसे करके सारे सेमेस्टर का आपका सिलेबस आ जाएगा। तो मैं सबका नहीं बताऊंगा, एक सेमेस्टर का बता देता हूँ। सेमेस्टर 1 का मैं बता देता हूँ, फिर खुद पढ़ना, PDF में टेलीग्राम पे दे दूंगा, डाउनलोड करके पढ़ना। चलो, ये भी आउटकम्स वगैरह आपके लिए पढ़ने के लिए है, मेरे लिए नहीं है। ये रहा आपका सिलेबस। सिलेबस में ये टॉपिक होते हैं, जैसे कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंड क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर ऑफ फाइलम होते हैं ढेर सारे। और आपको नॉन कॉर्डेट्स पढ़ने हैं तो नॉन कॉर्डेट्स की जितनी भी फाइलम है वो पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि फाइलम का नाम देखो, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, निडीरिया, टेनोफोरा, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, ये सभी टॉपिक से पढ़ने पड़ेंगे आपको। और ये देखो 40 घंटे का कोर्स होगा, 40 घंटे का, 40 घंटे में ये सारे टॉपिक कवर करवाएगी आपकी कॉलेज, ठीक है। अगर आप 40 घंटे पढ़ लेते हैं तभी आपको 4 क्रेडिट मिलेगा।
नहीं पढ़ते हो तो नहीं मिलेगा, ठीक है। 30 घंटे पढ़ोगे 3 क्रेडिट मिलेगा। ये कॉलेज डिपेंड करता है कितना क्रेडिट आपको देती है। तो क्लासेस तो करने अब कंपलसरी हो जाएंगे। उसके बाद देखो ये सारे चीज़ें पढ़ने पड़ेगा। एनेलिडा, अर्थोपोडा में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एनेलिडा के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक, अर्थवॉर्म, लीच, स्ट्रक्चर, लोकोमोशन, इन सब ये डिटेल में आप देखेंगे तो पढ़ना पड़ेगा। MGC 1 ये ऊपर जितना भी था ना आपका थियोरी का ये सिलेबस था। अब नीचे जो है ना प्रैक्टिकल का सिलेबस है। मेजर सब्जेक्ट जूलॉजी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर प्रैक्टिकल आपके 20 घंटे के होते हैं और इसके 2 क्रेडिट होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल ये आपके हैं 1 2 3 4 5 6 11 टॉपिक है। इन्हीं टॉपिक्स में आपको कॉलेज प्रैक्टिकल देगी बनाने को। अब यहाँ पे देखो आपके थियोरी के बुक एंड प्रैक्टिकल के बुक दोनों यहाँ पर सजेस्टेड है। जैसे कि प्रैक्टिकल का अगर आपको कोई बुक लेना है ना तो ये वाला ले लेना, प्रैक्टिकल का ये बहुत अच्छा से बताया गया है। अगर आपको थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी के लिए कोई बुक लेना है तो RL कोतवाल की एक बुक आती है, वो ले लेना, बहुत बढ़िया बुक है, वहाँ पे थ्योरी कवर हो जाएगा। अगर जिनको RL कोतवाल ज़्यादा मोटा लगता है तो आप इधर ले सकते हो, S चंद का पब्लिकेशन का बुक आता है इन्वर्टेड जूलॉजी, तो वो S चांद वाला भी ले सकते हो, ठीक है, या जॉर्डन वाला भी ले सकते हो। बहुत सारे राइटर हैं, सब मत ले लेना, इनमें से कोई एक ही लेना है। एक आपको लेना है किसके लिए? प्रैक्टिकल के लिए, और एक आपको लेना है थ्योरी के लिए। 2 बुक बस काफ़ी है। माइनर कोर्स में भी वही है। सेमेस्टर 1 अगर आपका जूलॉजी माइनर में लिया है, सब्सिडरी में आपका जूलॉजी है, तो आप देख लो सिलेबस नीचे में दिया रहेगा। थ्योरी के लिए 2 क्रेडिट, प्रैक्टिकल के लिए 1, ये रहा आपका। थ्योरी में आपको देखो बहुत कम पढ़ना है। देखो मेजर वालों के लिए कितना पहाड़ सा सिलेबस था, ये माइनर वालों के लिए यहाँ पे कम पढ़ना है, बस एक एक लाइन में लिख दिया सबका। अभी समझ रहे हो ना? एक फ़र्क ये भी है, मेजर वालों का जो कोर्स होता है वो 40 घंटे का होता है, 4 क्रेडिट का होता है। इन लोगों का 20 घंटे का कोर्स होता है, 2 क्रेडिट मिलता है। प्रैक्टिकल का नीचे दिया गया, प्रैक्टिकल देख लो, 1 क्रेडिट का है, और ये सारे बहुत कम टॉपिक है, इन्हीं में से आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। बुक्स नीचे में सजेशन में दिए गए हैं। डन। मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज के लिए यहाँ पे देखो 3 क्रेडिट टोटल हैं, जिसमें थ्योरी में आपको ये, अगर कोई लड़का जूलॉजी ले लेता है मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स, जूलॉजी मतलब एक बास्केट दिया गया, फिजिक्स लो, केमिस्ट्री लो, मैथ लो, हिस्ट्री लो, बायोलॉजी लो, जो लो वो ये लो, वो लो ये लो, उसको सबसे बढ़िया लगा जूलॉजी। अब वो जूलॉजी ले लिया है मल्टीडिसिप्लिनरी में, तो उसको मल्टीडिसिप्लिनरी का ये इस तरीके का रहेगा, थ्योरी के 2 क्रेडिट, प्रैक्टिकल के लिए 1 क्रेडिट, ठीक है। ये आपका रहा टॉपिक्स, ये पढ़ना रहेगा, सिलेबस यहीं से पढ़ना, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिकल के टॉपिक्स 1 क्रेडिट का होता है। ये बुक का सजेशन। सेमेस्टर 2 का खुद देखना बाबू, मैं नहीं समझा रहा सेमेस्टर 2 के लिए। सेमेस्टर 2 में ये देखो, ये आपका पढ़ना पड़ेगा, ये सभी टॉपिक है, कोऑर्डिनेट्स पढ़ना पड़ेगा। सेमेस्टर 1 में नॉन कोऑर्डिनेट था, इधर कोऑर्डिनेट्स पढ़ना है, इधर में आपको मैमल्स पढ़ना है, इधर में हमको पढ़ना आप प्राइमेट्स जो होता है ना, हम लोग आते हैं उसके अंदर मैमल्स में, ठीक है। ये आपका 2 क्रेडिट के लिए 20 घंटे के लिए सेमेस्टर 2 का ये आपका रहेगा, ठीक है। बुक का सजेशन भी यहाँ पे देखो, ये वाला बुक ले लेना प्रैक्टिकल के लिए, और RL कोतवाल ले लेना वॉल्यूम 2 किसके लिए? पढ़ने के लिए, थ्योरी, और क्या। माइनर कोर्स के लिए देख लो, इस प्रकार से सिलेबस है, नीचे में प्रैक्टिकल का सिलेबस भी है, नीचे में बुक भी है, ले लेना भाई सब लोग। मल्टीडिसिप्लिनरी में सेमेस्टर 2 में अगर आपने मल्टीडिसिप्लिनरी जूलॉजी ले लिया होगा तो इस प्रकार से देख लो, आपका ये सिलेबस नीचे है। थ्योरी के लिए आपको 2 क्रेडिट दिए जाएंगे, आपका सिलेबस बस इतना ही है। और नीचे में देखोगे तो ये आपका ये प्रैक्टिकल का सिलेबस है मल्टीडिसिप्लिनरी वालों के लिए, ये बुक का सजेशन है। हो ये देखो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, ये वाला मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज वाले हैं ना, इसमें बहुत तरह के सब्जेक्ट हैं। जैसे कि साइंस में ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, 1 2 3 4, क्रिएटिव राइटिंग, बेसिक IT टूल्स, स्प्रेडशीट टूल्स, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, ये साइंस के अंतर्गत आते हैं। सोशल साइंस एंड आर्ट्स के ये सारे हैं, लैंग्वेज, क्रिएटिव राइटिंग, कम्युनिकेशन, ये सारे हैं। ये इसी को तो बोलते हैं सब्जेक्ट बास्केट। देख रहे हो कितना सब्जेक्ट है ज़्यादा। सेमेस्टर 2 में आपके इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इसी में से कोई एक चूज़ करना रहेगा। साइंस वाले हैं तो देख लो इतना सारा रहेगा, उसमें से कोई एक लो। आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, ये देख लो। उसके बाद देखो लिस्ट ऑफ स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, इस तरीके का लिस्ट है, ऐसे नंबर 1 2 3 4 5 6। और मैं बता दूं आपका जो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से क्या होता है 70 मार्क्स का आपका होगा थ्योरी, और 30 मार्क्स का जो आपका होगा इंटरनल एग्जाम होगा कॉलेज में, और ये सेंटर पे जो होता है वो 70 मार्क्स वाला होता है, और कॉलेज में जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है। यहाँ पे क्या दिख गया? अरे भाई फोटोग्राफी भी होता है क्या इसमें? कितने फोटोग्राफर मेरे वीडियो को देख रहे हैं बताओ जरा। स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में ना यहाँ पर डिटेल सिलेबस दिया गया, जैसे कि मान लीजिए किसी ने एडवांस स्प्रेडशीट टूल्स लिया है स्किल इन्हांसमेंट में फर्स्ट सेमेस्टर में,
तो उसको सिलेबस भी तो देखना पड़ेगा ना, सिलेबस कहाँ से पड़ेगा, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है वो भी तो देखना है ना। तो ये नीचे में रहेगा आपका टॉपिक, देखो ये सिलेबस है आपका, ये सब पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 1 आपके सिलेबस यूनिट वाइज डिवाइडेड होंगे। तो आपका पहला सेमेस्टर में अगर कोई एक लिया है तो आपके यूनिट 1 यूनिट 2 सब्जेक्ट के कितने यूनिट हो सकते हैं, तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट हो सकते हैं, 4 यूनिट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सजेशन भी दिया गया है, रिकमेंडेड, ये सारी चीज़ें से आप तैयारी कर सकते हैं। सजेस्टिव रीडिंग यहाँ पे देखो दिया गया है, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए वो पहला सब्जेक्ट था, ये भी एक तरीके का सब्जेक्ट ही है, स्किल इन्हांसमेंट का सब्जेक्ट है, तो ये मान लीजिए इसका है, तो इसका सिलेबस भी नीचे दिया गया है, ये सिलेबस है, यूनिट वाइज इसको डिवाइड किया गया है। फिर बुक का सजेशन भी यहाँ पे देखो, सजेस्टिव रीडिंग है ना, ऐसे। अब देखो यार, आप खुद ही देखो ना, खुद देखो कितने सब्जेक्ट हैं, सबका मैं दिखाऊं सिलेबस, नहीं दिखा सकता ना, खुद देखो ना। जैसे कि मैंने दो लोग का दिखाया अभी, जैसे कि मैंने कौन कौन सब्जेक्ट का आपको दिखाया, अभी ये दोनों का मैंने दिखाया था सिलेबस, बाकी इन सभी का खुद देखना, नीचे में पीडीएफ में सब है, पीडीएफ में सब रहता है। वीडियो इसको डिटेल में मैं बताऊंगा, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। डिटेल में मैं बता दूंगा आप सभी को, बहुत सारी चीज़ें यार। वीडियो 139 पेज का ये है ना, दिमाग खराब मुझे देख के लगता है, तो इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।